अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल सा और बहुत आसान टॉपिक डिस्कस करने वाला है जो है सेंट्रल डोगोमा। आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ ये बता दूंगा कि सेंट्रल डोगोमा क्या है और इसके जो स्टेप्स है उसका नाम क्या है। अब इसके जो स्टेप्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, जैसे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, इसको हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, हर एक अलग अलग डिस्कस कर लेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ ये बता दूंगा कि सेंट्रल डोगोमा क्या है। व्हाट इज सेंट्रल डोगोमा? बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को पता होगा कि सेंट्रल डोगोमा का मतलब ये है। तो चलिए, सेंट्रल डोगोमा का मतलब क्या है थोड़ा सा मैं बता दूंगा। डीएनए का नाम तो सबने सुना है। जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, अब मैसेंजर आरएनए जाकर वो प्रोटीन बनाता है। अब इस दोनों प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब डीएनए से आरएनए बन गया, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब आरएनए से जब प्रोटीन बनता है, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इस दोनों प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोगोमा कहते हैं। तो इसका छोटा सा डेफिनेशन मैंने लिखा है, द मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग एंड एक्सप्रेसिंग जीन इज कॉल्ड सेंट्रल डोगोमा। जब मैकेनिज्म रीड हो रहा है उसके न्यूक्लियोटाइड्स और एक्सप्रेस होकर प्रोटीन बनाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोगोमा कहते हैं। थोड़ा सा डायग्रामिकली मैं बता दूंगा कि किस तरह होता है। कंसेप्चुअल दिमाग में रख के व्हाट सेंट्रल डोगोमा, सेंट्रल डोगोमा दिमाग में रख के कि जब डीएनए तो सबको पता है, डीएनए है, डीएनए के जो बैकबोन है ये ग्रीन कलर का, इसके अंदर पेंटोज शुगर फॉस्फेट मौजूद होते हैं। साइडों पे जो है नाइट्रोजन स्पेस एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन मौजूद होते हैं। अब एडेनिन थायमिन के दरमियान बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। साइटोसिन ग्वानिन के दरमियान जो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा। इस बॉन्ड्स, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अब एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये डीएनए जब जाकर प्रोटीन बना, आरएनए बना, ठीक है, जब डीएनए से आरएनए बन गया तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। याद करें कि जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन गया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात है नहीं। जब डीएनए से आरएनए बन गया, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए जाकर ट्रांसलेशन करता है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए जाकर प्रोटीन बनाता है, ठीक है। जब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन गया तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। अब इस ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन दोनों को हम क्या कहते हैं? दोनों को हम सेंट्रल डोगोमा कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बिल्कुल है नहीं तो कहाँ से कंफ्यूजन आएगा? और डीएनए से मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, इस दोनों को सेंट्रल डोगोमा। अब थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह मैंने लिखा है, लेकिन पहले मैंने कहा कि इस लेक्चर में हम सिर्फ सेंट्रल डोगोमा का डेफिनेशन बता रहा हूं। बाकी जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, इसका भी अलग सा लेक्चर होगा, इसका भी अलग सा लेक्चर होगा। इसमें कितने डीएनए, किस तरह मैसेंजर आरएनए बनता है, अब बन गया, फिर यहाँ पे जो है 3 टाइप्स आरएनए यूज होगा, जो है वो किस तरह प्रोटीन बनाता है, किस तरह अमीनो एसिड आकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, वो अलग सा लेक्चर है। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ सेंट्रल डोगोमा के बता रहे हैं। अब डीएनए से आरएनए प्रोटीन, इस दोनों को प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोगोमा कहते हैं। पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन है, थोड़ा सा डेफिनेशन याद करें, ऑलरेडी आप लोगों को याद है। कॉपिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो सबसे पहले यहाँ पे जो है ट्रांसक्रिप्शन में मदद कर रहा है। प्रमोट साइड ऑफ जीन, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सबसे पहले आकर जीन के साथ की जो प्रमोट साइड है वहाँ अटैच होकर उसके ऊपर मूविंग स्टार्ट करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। सबसे पहला कौन आएगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। अब जीन क्या है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक पार्ट है, ठीक है। अब डेफिनेटली डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, तो डेफिनेटली जीन भी किसी से बना होगा? न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ। चंद न्यूक्लियोटाइड्स या डीएनए के जो पार्ट्स है, तो इसके अंदर जो है जीन है, जीन भी तो चंद न्यूक्लियोटाइड्स का एक हिस्सा है। मैंने पहले बात की कि इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, एक पार्ट है डीएनए का। अब इसके 3 पार्ट्स है, प्रोमोटर साइड, कोडिंग रीजन एंड टर्मिनेशन सीक्वेंस जो मौजूद होता है लास्ट। ये प्रोमोटर साइड के साथ सबसे पहले कौन अटैच होगा? एक बार फिर बता रहा हूँ, ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में डिटेल से डिस्कस करूंगा, आज सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोमोटर साइड कोडिंग से जो एंजाइम है यहाँ इसके साथ अटैच होकर और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। इट स्टॉप सिग्नल्स एंजाइम्स डिस्कनेक्ट फ्रॉम डीएनए। जब स्टॉप सिग्नल्स आ जाते हैं एंजाइम के पास, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आरएनए और अलग हो जाते हैं, ठीक है, डीएनए से ये एंजाइम अलग हो जाते हैं। रिलीज आरएनए चेन दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री टू आरएनए। अब बाद में क्या हो जाते हैं? जब डीएनए, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? एक जीन है, सेगमेंट है, जीन की 3 पार्ट्स है, प्रोमोटर साइड के साथ क्या अटैच हो जाते हैं? एंजाइम। अब ये क्या करते हैं? आरएनए बनाना शुरू करते हैं। बाद में जो होते हैं, जब सिग्नल
मिल जाता है तो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जितनी आरएनए की पार्ट्स उसकी ज़रूरत है इतनी ही आएगा। अब आरएनए बन गया, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। दूसरा प्रोसेस है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनता है, सिंपली जब मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जब मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होकर उस प्रोटीन में तब्दील यानी प्रोटीन बनाना शुरू करते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं, तो फिर इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। अब ये मैसेंजर आरएनए का अकेला काम नहीं है, मैसेंजर आरएनए सिर्फ इंफॉर्मेशन लाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे राइबोसोम्स भी मदद कर रहा है, ठीक है। वो यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए भी है, राइबोसोमल आरएनए भी है, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए है, सारे मदद कर रहा है ट्रांसलेशन। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। फिर अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब ज़्यादा बॉन्ड्स बन गया तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया तो इसको हम क्या कहते हैं, जब ज़्यादा अमीनो एसिड मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को सेंट्रल डोगोमा क्लियर है। थोड़ा सा मैंने ये टाइप्स ऑफ आरएनए लिखा हुआ है तो ऑलरेडी नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताने जो है नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि टाइप्स ऑफ आरएनए क्या है, किस तरह काम कर रहा है, वो ट्रांसलेशन में सारे आ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूंगा, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल, 3 टाइप्स है। मैसेंजर आरएनए आप सबको मालूम है कि डीएनए से मैसेज उठाकर, ट्रांसफर आरएनए आप न्यूक्लियोटाइड्स क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स राइबोसोम्स के पास लाते हैं, सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बल्कि अमीनो एसिड लाते हैं, याद करें। एंटीकोडॉन्स है, ऊपर मैसेंजर आरएनए के पास कोडॉन्स मौजूद है, इस ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडॉन्स हैं। अब राइबोसोमल आरएनए नाम से जाहिर है ये वो आरएनए है जो राइबोसोम्स के अंदर मौजूद है, जो प्रोवाइड साइड, ये साइड प्रोवाइड कर रहा है। राइबोसोमल आरएनए प्लस मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है वो ट्रांसफर आरएनए का है। इसका स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल सिग्मेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी ट्रांसफर आरएनए की। यहाँ पे इसका एक लोब जो है राइबोसोम्स रिकग्निशन साइट है, दूसरा लोब जो है यहाँ पे एक्टिवेशन एंजाइम रिकग्निशन साइट है, तीसरा जो है यहाँ पे एंटीकोडॉन्स है। यहाँ पे जो है OH3 जो 8 होता है, एथिल होता है, ये एथिल है, ये 8 होता है। 3 से 3 जो रीजन है वहाँ पे क्या चीज़ अटैच होगा, अमीनो एसिड अटैच होकर जो ट्रांसफर आरएनए है फिर लाकर राइबोसोम्स तक पहुँचाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मैंने बता दिया, लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये 2 प्रोसेस जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज के लेक्चर में अगर कोई कमी है, कोई किसी जगह पे कंफ्यूजन है तो लाजमी मुझे कमेंट्स करें। अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है तो डियर स्टूडेंट्स लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखें और उसका भी ख्याल रखें जिसका कोई ख्याल नहीं रखता है। मुझे दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमें इजाज़त दें।